क्या दिल्ली बॉर्डर पर 35 दिनों से चल रहा किसान आंदोलन खत्म होगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वक्त हर कोई दिल्ली के विज्ञान भवन की ओर देख रहा है, जहां किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और सरकार के मंत्रियों के बीच बैठक चल रही है। करीब 2 घंटे से किसान नेताओं और सरकार के बीच ये बातचीत जारी है। इस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश मौजूद हैं। 40 किसान संगठनों के तमाम बड़े नेता उनसे बात कर रहे हैं। किसान संगठन 4 एजेंडे के साथ सरकार से बात करने आए हैं। ये सारे एजेंडे किसानों ने सरकार को पहले ही भेज दिए थे, जिसमें कृषि कानून रद्द करना पहली और प्रमुख मांग है। अब देखते हैं कि इस बातचीत से क्या नतीजा निकलता है। इससे पहले सरकार की तरफ से केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने उम्मीद जाहिर की कि आज गतिरोध टूटेगा या आंदोलन आज खत्म हो सकता है। ऐसी उन्होंने उम्मीद जताई इंडिया टीवी से बात करते हुए। लेकिन किसान नेता अपने रुख पर अभी भी कायम है कि उन्हें ये कानून वापस चाहिए। इससे कम किसी भी चीज़ पर वो राजी नहीं है। बातचीत 2 घंटे से चल रही है। देखते हैं ये 7वें राउंड की बातचीत क्या कोई नतीजा लेकर के खत्म होती है। कितनी देर बैठक चलेगी कहना मुश्किल है, लेकिन बातचीत जारी है। किसान संगठनों के कई नेताओं ने यह भी कहा कि वो हर बार उम्मीद लेकर ही आते हैं सरकार के पास। इस बार भी उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर ज़रूर गौर करेगी। लेकिन वो साथ साथ ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो आंदोलन के लिए तैयार हैं। आंदोलन आगे बढ़ेगा और मोर्चे लगेंगे। नया साल दिल्ली में ही मनाया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त। विज्ञान भवन से देवेंद्र पराशर मौजूद हैं, पवन नारा भी वहीं पर हैं। गाजीपुर बॉर्डर से गोनिका अरोड़ा और सिंघू बॉर्डर से कुमार सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, कोई अपडेट आपको अगर बैठक के अंदर से मिल पा रहा हो? क्या इस बार बातचीत का माहौल पिछले 6 राउंड जो बातचीत हुई उससे कुछ अलग है? सौरभ, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि अंदर, जैसा कि पहले से हम लोग ये बता रहे थे कि सरकार के तरफ से जो बातें कही जा रही हैं अंदर बैठक में भी वही कही जाएंगी। किसान जो मांग कर रहे हैं उस संबंध में कोई भी आश्वासन या बात नहीं की जाएगी। वैसा ही हुआ। अंदर बैठक के एक सोर्स ने हमें ये बताया है कि सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। कोई फॉरवर्ड स्टेप सरकार ने नहीं बढ़ाया है। और दूसरी तरफ किसानों का ये कहना है कि अंदर जो बैठक में वो कह रहे हैं कि वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। मतलब ये कि बैठक शुरू होने से पहले जो एक तरह से ओपन सीक्रेट जैसी स्थिति थी कि इस बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अभी तक का जो डेवलपमेंट है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि बैठक का कोई नतीजा निकलने नहीं जा रहा है। सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। सरकार ने पहले जो चीज़ें समझाई एक बार फिर से वो समझाने की कोशिश की जा रही है किसानों को। दूसरी तरफ किसानों का ये कहना है, बैठक में मौजूद एक सोर्स ने हमें ये बताया कि किसान भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। इसके अलावा सौरभ, जैसा कि पहले बातचीत में आप पूछ रहे थे, लंगर को लेके एक बार फिर से वही दृश्य देखने को मिला। गुरुद्वारा से यहाँ पे लंगर आया, लंगर अंदर गया है और किसानों की ये कोशिश होगी कि मंत्री को भी वही लंगर का वो खाना खिलाएं। और जाहिर तौर पे ये सारी चीज़ें एक तरह से बेहतर कॉर्डियल वे में बातचीत हो उसके लिए होती हैं, जो कि ठीक है। लेकिन उसका असर गतिरोध टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। गतिरोध तोड़ने में उसका कोई असर अभी तक नजर नहीं आ रहा है। आप बता रहे हैं कि जैसे हर बार की तरह किसान अपना खाना अपने साथ लेकर के आते थे, सरकार की तरफ से वहाँ लंच का प्रावधान किया जाता था, वो खाना वो खाने से मना कर देते थे। वही आज भी हुआ है। जी हाँ सौरभ, बिल्कुल। आज भी गुरुद्वारा से खाना आया है। लंगर का जो भोजन होता है वो अंदर गया है। किसानों ने सरकार का कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। और एक किसान नेता का ये हमें ये बताना है कि मंत्री को भी ये बोला गया है कि आप भी ये लंगर का खाना खाएं। जाहिर तौर पे मंत्री को इस बात पे कोई आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन आपत्ति इस बात को लेकर ज़रूर है कि जो गतिरोध टूटना चाहिए वो गतिरोध टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। किसान जब अंदर गए थे तो जाहिर तौर पर जो सरकार से उम्मीद कर रहे होंगे कि सरकार उनकी जो डिमांड है उसको लेके कोई ठोस आश्वासन दे, लेकिन एकदम तय था कि सरकार उन कानूनों को निरस्त करने के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकती। अंदर बैठक में सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। सरकार जो पहले से बात कहते रही है, जो समझाने के लिए स्पेसिफिक डिमांड्स को लेके आज बैठक में अभी तक वही किया गया है। पवन, ये तो फिर वही परिस्थिति मालूम पड़ रही है, ढाक के 3 पात। जी बिल्कुल। पहले 2 घंटे इस बात पर चर्चा रही कि क्या ये कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। जो अंदर से हमें किसान नेता बता रहे हैं वो ये है कि पहले प्रस्ताव को पेंडिंग यानी झोले में डाल दिया गया है। अब दूसरे प्रस्ताव में जो दूसरे एजेंडा है उसमें एमएसपी पर बात की जा रही है कि कैसे एमएसपी इंश्योर किया जाए। उस एजेंडे पर फिलहाल बातचीत चल रही है, यानी इनकॉन्क्लूसिव। पहली शर्त पर कोई फैसला नहीं हो पाया, यानी सरकार और किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वो मामला पेंडिंग में डालकर अब दूसरे एजेंडे पॉइंट पर डिस्कशन चल रहा है। यानी ये बैठक चलेगी तो लंबी, लेकिन जैसा कि देवेंद्र बता रहे थे, नतीजा
पहले 2 घंटे के बाद ही हमारे सामने है कि सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है और किसान भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। ये बताइए कि पवन, आप उस वक्त वही मौजूद थे जब ये वाले किसान नेताओं के लिए खाना, गुरुद्वारे से लंगर का खाना वहां लाया गया? जी बिल्कुल, हम उस वक्त मौजूद थे। हमने आपके लिए एक रिपोर्ट भी भेजी है। ये तलखी इसलिए भी है कि किसान नेता कहीं भी ये नहीं दिखाना चाहते कि वो सरकार की आवभगत या कहें कि चाय पानी के सामने कुछ नर्म पड़ रहे हैं या अपने स्टैंड से कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इसी सोच के साथ पहले 7 राउंड की बैठक में भी अपनी वो चाय पानी साथ लेकर आते थे। आज भी वही है, ताकि किसान भी ये संदेश स्पष्ट दे सके कि उनके स्टैंड में भी कोई डाइल्यूशन नहीं है और अगर आप हमारी बात नहीं मान रहे हो तो कम से कम ऐसी ठीक है। अभी आप जिस रिपोर्ट की बात कर रहे थे पवन, वो हमारे पास है। एक बार जरा वो रिपोर्ट हम आपको पवन नारा की दिखा दें। किसान नेता 2 घंटे पहले गए थे, 2.5 घंटे पहले विज्ञान भवन के अंदर। उसके बाद खाना उनके लिए बाद में बाहर से लाया गया है। देखिए जरा। सरकार और किसान नेताओं के बीच किस तरीके की तलखी है वो इस टेम्पो को देखकर समझी जा सकती है। ये टेम्पो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का है जो किसानों के लिए चाय पानी लेकर आया है। बैठक 2 बजे शुरू हुई थी, अब 4 बजने वाले हैं। किसानों के लिए चाय और पानी लेकर ये टेम्पो आया है, ये अंदर जाएगा। किसान अपना राशन पानी या कहें कि चाय पानी भी साथ लेकर आ रहे हैं, जो संकेत दिखाता है कि दोनों पक्षों के बीच तलखी अब भी बरकरार है और किसान किसी भी तरीके से संकेत नहीं देना चाहते कि वो सरकार के साथ चाय साझा कर रहे हैं, तो कहीं बीच का रास्ता भी निकल सकता है। गोनिका, ये सब ऑप्टिक्स होते हैं लोगों के बीच में जब बातचीत चल रही होती है, गतिरोध बना होता है, लेकिन जो कुछ अभी तक दिखाई दे रहा है किसान नेताओं का अपना चाय पानी खुद अपने लिए अरेंज करके लेकर के आना, ये तो कोई पॉजिटिव सकारात्मक संकेत नहीं है। जी बिल्कुल सौरभ, ये पिछली बार भी देखा गया था जब बैठक में चाय का ऑफर किया गया था या खाना ऑफर किया गया था, तो जो तमाम किसान वहां पर पहुंचे थे उन्होंने सरकार की तरफ से जो चाय पानी ऑफर किया गया वो नहीं लिया, जबकि अपना उनकी तरफ से जो लंगर का खाना आया था वही उन्होंने वहां पर चखा था। और आज भी वही देखा गया है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से मनजिंदर सिंह सिरसा वो वहां पर जो सिख नेता है उनके लिए खाना लेकर एक तस्वीर है, इस वक्त मैं गोनिका आपको रोक रहा हूं। ये तस्वीर है, इंटरेस्टिंग तस्वीर है। इसमें जो तीनों मंत्री बातचीत में शामिल हैं वो खाना खाते हुए दिखाई दे रहे थे और उनके आसपास और नेता भी, जो किसान नेता हैं वो भी थे। अब ये नहीं कह रहे, अब ये तस्वीर देखकर ये देखिए, ये वो तस्वीर है। इसमें आपको तीनों मंत्री दिखाई दे रहे हैं, बीच में नरेंद्र सिंह तोमर, उनकी एक तरफ पीयूष गोयल, दूसरी ओर सोम प्रकाश, तीनों हैं। और आपको कुर्सी पर और जो कुछ आंदोलनकारी नेता हैं किसान संगठनों के, वो भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। अब सब खाना खा रहे हैं। अभी हमने कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे जो किसानों ने ऑफर किया सरकार के मंत्रियों को कि आप हमारे साथ खाना खाइए, हम आपका खाना नहीं खाएंगे, आप हमारे साथ खाना खाइए, वही हुआ है। देवेंद्र, तो कम से कम सरकार को क्या एतराज हो सकता था मंत्रियों को इस बात से? कम से कम एक मेज पर बैठकर खाना तो खा रहे हैं, चाहे वो खाना किसानों के लिए जो लाया गया लंगर से वही खाना क्यों ना हो। तो इस पूरे मसले को लेके पहले दिन से ही जो नज़रिया रहा है कि सरकार रीच आउट करने की कोशिश कर रही है, और उस रीच आउट का नतीजा है कि आप देखें कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों बैठकों को बता दें तो 7वें दर की बैठक यहाँ पे चल रही है और सरकार के शीर्ष स्तर के जो मंत्री हैं वो लगातार इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे हैं। इसके अलावा जैसे खान पान की अगर बात कर लें तो जब सरकार के मंत्रियों ने बार बार ये अनुरोध किया था किसान नेताओं से, और जब किसान नेता उस बात के लिए आज तैयार नहीं हुए थे, तो आज की बैठक में खुद सरकार के तीनों मंत्री जो कि बैठक में मौजूद हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल या फिर सोम प्रकाश, वो उन किसान नेताओं के साथ ही खड़े होकर लंगर का भोजन ले रहे हैं और वो भोजन कर रहे हैं। जाहिर तौर पे ये कोशिश इस बात को लेकर है कि सरकार पूरे तरीके से कंसर्न है, किसान जो कुछ भी कहना चाह रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं। देवेंद्र, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, मैं आपको रोकता हूं बीच में, फिर लौटेंगे। अब ये उम्मीद करें कि वो जो सौहार्द दिखाई दे रहा है, जो भाईचारा दिखाई दे रहा है खाने की मेज पर, वो बातचीत की मेज पर भी दिखाई दे, तो फिर कुछ आगे बात बढ़ सकती है। बहुत जल्द लौटते हैं एक ब्रेक के बाद।